हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। तो लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था। टाइम एंड वर्क उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग उसको घर पे प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह बनाते रहिए। समझ रहा हूँ अभी वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है, तो पूरा मैच देखने में बिजी मत रहिए, साथ में साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिट्टो पूरा टाइम एंड वर्क जैसा ही है, मतलब इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा टाइम एंड वर्क वाला ही है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें डिट्टो वही है, टाइम एंड वर्क ही है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा वगैरह है नहीं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है। अपने डायरेक्ट जो भी टाइम एंड वर्क पढ़ा सेम एप्लीकेशन है, सेम इसका क्या होगा, टोटल वर्क वहाँ निकालते थे। यहाँ पे हमको क्या होगा, पाइप एंड सिस्टम में टैंक के कैपेसिटी वगैरह निकालना पड़ेगा, सेम है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये हमको बोल रहा है कि 2 टैप्स A एंड B कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट एंड 24 मिनट। मतलब 2 टैप है। टैप के मतलब क्या होता है, नल। घर में हमारा क्या होता है, नल होता है, टैप होता है जिससे पानी भरा जाता है। तो यहाँ पे 2 टैप है। टैप एक का नाम दे दिया टैप ए, टैप बी। टैप ए जो है ना वो क्या करता है, किसी टैंक को, आपके हम लोग सबके घर में टैंक तो होता ही होगा ना, पानी का टैंक होता है छत पे। तो पानी किससे भरता है, हम लोग नल से ही भरते हैं। तो टैप ए है ना, टैप ए जो है उस टैंक को 12 मिनट में पूरा फिल कर देता है, पूरा कंप्लीटली फिल कर देता है। जबकि टैप बी क्या करता है, 24 मिनट में फिल कर देता है टैंक को। ओके, इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल। अब अगर ये बोल रहा है कि दोनों टैप को एक साथ ओपन कर दूं तो बताओ कि टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। डिट्टो सेम है। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में भी तो हमने ऐसे ही किया था ना, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा, दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो ये भी यहाँ पे सेम ही है, कुछ इसमें यहाँ पे नया नहीं है। देखो क्या करोगे आप लिखो इधर टैप ए है हमारा, ये हमारा टैप बी है। टैप ए क्या करता है, किसी टैंक को 12 मिनट में पूरा फिल कर देता है, जबकि टैप बी क्या करता है, उस टैंक को फिल करने में 24 मिनट लेता है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए टाइम एंड वर्क में हम दोनों का एलसीएम लेते तो क्या निकलता था, टोटल वर्क निकलता था। लेकिन इधर क्या होगा, इसको बोलेंगे हम टैंक कैपेसिटी। टैंक कैपेसिटी का मतलब टैंक में टोटल कितना लीटर पानी आ सकता है, उसे ही कहते हैं हम टैंक का कैपेसिटी, ठीक है। तो 12 और टैंक का कैपेसिटी क्या होगा, लिख लो आप, टैंक का कैपेसिटी इक्वल टू होगा एलसीएम होगा, टैंक कैपेसिटी होगा, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 12,24। अब मैंने आपको एलसीएम निकालना तो सिखा ही दिया। क्या है, 2 नंबर है, हमको दिख रहा है 24 है सबसे बड़ा। अब 24 को चेक करेंगे, क्या 24 12 से डिविजिबल है, 12 से, तो हाँ डिविजिबल है, 12 2 जा 24, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, 24 ही आएगा हमारा एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। तो टैंक का कैपेसिटी कितना है, 24 यूनिट या 24 लीटर, कुछ भी समझो। टैंक 24 लीटर का हमारा एक टैंक है, एक टैप है, क्या करता है 12 मिनट में उसको फिल कर देता है। तो टैप ए का एफिशिएंसी कितना होगा, मतलब टैप ए जो है 1 मिनट में कितना फिल करेगा, तो 1 मिनट में भैया 2 लीटर फिल करेगा, तब ना 12 मिनट में 12 दूनी 24 लीटर फिल हो जाएगा। सिमिलरली टैंक बी जो है, टैप बी जो है 1 मिनट में उसका कैपेसिटी 1 मिनट में 1 लीटर फिल करेगा, यानी टैप बी जो है उसका एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट है, जबकि टैप ए का एफिशिएंसी हमारा 2 यूनिट है। यानी टैप ए हमारा 1 मिनट में क्या करेगा, 2 यूनिट फिल करेगा, टैप बी जो है 1 मिनट में 1 यूनिट फिल करेगा। तो टैप ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने देर में फिल होगा, टैप ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 मिनट में 2 + 1 क्या होगा, 3 यूनिट फिल करेंगे वो लोग। तो लिखो ए प्लस बी इफिशियंसी क्या होगा, एपोस्ट्रोफ एस दे दो, ए प्लस बी का इफिशियंसी होगा 2 + 1 3। हमसे पूछा है कि अगर ए और बी दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा। टैंक का कैपेसिटी कितना है, 24, ठीक है, और टैप ए और बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 3 8 24, यानी हमको 8 मिनट लगेंगे। अगर दोनों टैप को मैंने एक साथ ओपन कर दिया तो 8 मिनट में हमारा पूरा का पूरा टैंक हमारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वही है क्वेश्चन,
टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से अगर रिपीट करूँ तो बोल रहा था कि 2 नल है, 2 टैप है। टैप ए को अगर मैं ओपन करूँ तो टैंक को 12 मिनट में भर देता है। टैप बी को अगर मैं ओपन करूँ तो टैंक को 24 मिनट में फिल कर देता है। बोला बताओ कि अगर दोनों टैप को एक साथ ओपन कर दूँ तो कितनी देर में फिल हो जाएगा टैंक? तो टैप ए 12 मिनट में, टैप बी 24 मिनट। तो मैं इधर से दोनों का एलसीएम लेके क्या निकाल लूंगा, वो होगा टैंक का कैपेसिटी, मतलब टैंक जो है 24 लीटर का टैंक है। ठीक है, अब टैप ए का एफिशिएंसी कितना आया, 2 यूनिट आया। टैप बी का एफिशिएंसी कितना आया, 1 यूनिट आया। यानी जो हमारा टैप ए है 1 मिनट में 2 यूनिट फिल करेगा, जबकि टैप बी 1 मिनट में 1 यूनिट फिल करेगा। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना करेंगे, 2 + 1 3 यूनिट फिल करेंगे। अब दोनों को फिल करना है कितना, टोटल 24 यूनिट फिल करना। यानी हमसे टाइम पूछा, टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइम का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी इक्वल टू 8 डेज। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे इफिशियंसी इधर भी यूज होंगे, इफिशियंसी इधर भी यूज होगा। टाइम एंड वर्क में हम टोटल वर्क लेते थे, इधर क्या लेंगे, टैंक का कैपेसिटी लेंगे हम। तो टैंक का कैपेसिटी क्या होगा, टैंक का कैपेसिटी इक्वल टू होगा इफिशियंसी इनटू टाइम। बस टाइम एंड वर्क में हम टोटल वर्क का टर्म यूज करते थे, जबकि हम पाइप एंड सिस्टम में टोटल कैपेसिटी का टर्म यूज करेंगे या टैंक का कैपेसिटी का टर्म यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि देयर आर 2 टैप, 2 टैप है, 2 नल है, ए और बी, टू फिल अप ए वाटर टैंक। द टैंक कैन बी फिल्ड इन 40 मिनट इफ बोथ टैप्स आर ओपन्ड। द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 60 मिनट इफ टैप ए अलोन इज ओपन। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे 2 टैप है और एक टैंक है। ठीक है, अगर टैप ए और बी दोनों को एक साथ ओपन कर दूं तो 60 मिनट में, सॉरी टैप ए और बी दोनों को एक साथ ओपन कर दूं तो 60 मिनट में टैंक फिल हो जाता। मतलब ए प्लस बी दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दूं तो 40 मिनट में हमारा टैंक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 60 मिनट इफ टैप ए अलोन इज ओपन। अब बोला अगर ए को अकेले आप ओपन करोगे तो 60 मिनट में भरेगा। टैप ए और बी दोनों को अगर एक साथ आप ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 40 मिनट में टैंक हमारा भर जाएगा। जबकि टैप ए को अकेले अगर चालू करोगे तो 60 मिनट लगेगा टैंक को भरने में। तो इधर आप क्या करो, दोनों का एलसीएम लेको आप टैंक का कैपेसिटी निकाल दो। अब बता मुझे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 60। 60 का टेबल पढ़ो। 60 क्या होगा, 40 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 60 का टेबल पढ़ेंगे, 60 2 जा 120, 120 40 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा एलसीएम जाएगा 120, यानी टैंक हमारा 120 लीटर का। ठीक है, ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 120 को 40 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, जबकि ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 120 को 60 से डिवाइड करेगा 2 आएगा। ठीक है, अब इधर आप ध्यान दो, ए प्लस बी हमारा है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, जबकि हमारा ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। बताइए तो हमारा बी का एफिशिएंसी कितना होगा, एक ही होगा ना। अरे ए और बी दोनों का एफिशिएंसी है 3 यूनिट, मतलब ए और बी दोनों मिलकर अगर टैंक को भरेंगे तो 1 मिनट में 3 यूनिट फिल करेंगे, जबकि ए का अपना एफिशिएंसी जो है 2 यूनिट, तो बी एक ही होगा ना, तो अपना 2 + 1 मिलकर दोनों का 3 होगा। तो हमको यहाँ से बी का एफिशिएंसी पता चल गया 1 यूनिट है। हमसे पूछा हाउ मच टाइम विल टैप बी अलोन टेक टू फिल द सेम टैंक। पूछ रहा है बताओ कि अगर बी को, सिर्फ बी को अगर ऑन करूँ तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो टाइम का फार्मूला क्या होगा, टोटल कैपेसिटी टैंक का डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी बी का 1, तो 120 मिनट, 120 मिनट या 2 घंटे बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, या 2 घंटे हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स व्हाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। अब देखिए, अब टैंक में वाला क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, यहीं पे थोड़ा सा मतलब ये है कि इधर क्या हो जाएगा, 2 तरह के एक्चुअल में पाइप होते हैं। एक पाइप को हम कहते हैं इनलेट, एक पाइप को कहते हैं हम आउटलेट। इनलेट क्या होता है, हमारे घरों में क्या होता है, ऊपर छतों पर एक टैंक होता है। ठीक है, टैंक क्या होता है, टैंक एक नल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मोटर वगैरह ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो नल क्या करता है, टैंक में पानी को फिल कर देता है, तो उसको हम कहते हैं इनलेट पाइप या इनलेट टैप।
जो कि पानी टैंक में फिल कर रहा, भर रहा, ठीक। अब एक होता है आउटलेट। अब एक क्या होता है, एक पाइप होता है जो टैंक में कनेक्टेड होता है, हमारे क्या होता है बाथरूम में, शावर वगैरह में होता है, जिससे क्या होता है टैंक से पानी हमारा बाथरूम शावर वगैरह में आता है, हम जो नहाते या जो हम ये हमारा डेली यूज का काम होता है वो हम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आउटलेट पाइप, ठीक है। आउटलेट टैप, एक टैप होता है जो टंकी को फिल करेगा, एक टैप दूसरा टैप होगा जो टैंक को क्या करेगा, एम्प्टी करेगा, वो खाली करेगा। तो जो हमारा टैंक को फिल करता है उसका इफिशियंसी क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि जो टैप हमारा टैंक को हमारा क्या करता है, एम्प्टी करता है, खाली करता है, उसका इफिशियंसी को हम नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर। एक पाइप है, मान लो कि ए है, वो क्या कहता है टैंक को 10 घंटे में फिल कर देता है, while another pipe can empty it in 6 आवर। जबकि दूसरा पाइप है बी, वो क्या कर रहा, एम्प्टी इट इन 6 आवर्स, 6 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है, 6 घंटे में खाली कर देता है। ओके, चलो तो टैंक का इफिशियंसी लेते हैं, टैंक का कैपेसिटी लेते हैं, तो 6 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा, बड़ा नंबर कौन है 10, 10 के 6 से डिवाइड है नहीं है, 10 दूनी 20, 10 3 30 से डिवाइड हो जाएगा तो 30 आएगा, ठीक है। तो ए का इफिशियंसी कितना आया 3 और बी का इफिशियंसी कितना आएगा 5। लेकिन अब ध्यान से हम बी का इफिशियंसी को नेगेटिव में लेंगे। क्यों नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि बी हमारा जो है ना अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर। ये दूसरा पाइप मैंने ले लिया जो कि मैंने बी नाम दे दिया, वो क्या कर रहा, खाली कर रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है, टैंक ए जो है ना, एक टैंक ए का इफिशियंसी जो है 3 यूनिट है, टैंक ए का इफिशियंसी 3 यूनिट है, मतलब टैंक ए जो है 1 मिनट में, या यहाँ पे घंटा दिया ना, 1 घंटा में 3 यूनिट फिल करेगा, जबकि टैप बी जो है 1 घंटा में 5 यूनिट खाली कर देगा, 1 घंटा में 5 यूनिट खाली कर देगा। आया समझ में। तो इसीलिए मैं, सिंस ये एम्प्टी कर रहा है, इसीलिए मैं इसका इफिशियंसी को मैं नेगेटिव में ले रहा हूं। ओके, अब बोला कि फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली। अब बोल रहा कि अगर मैं दोनों टैप को एक साथ ऑन कर दूं, एक साथ ओपन कर दूं, तो बताओ कि पूरा, अगर टैंक पूरा हमारा भरा हुआ, एक भरा हुआ टैंक है मेरा, ठीक है, एक हमारा भरा हुआ टैंक है, बोला कि ये दोनों टैप को मैं एक साथ ओपन कर देता हूं, तो बताओ कि कितनी देर में पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। अब मुझे देखो, मैं इफिशियंसी देखता हूं, टैंक ए पे आता हूं, टैंक ए क्या करेगा, 1 घंटा में कितना फिल करेगा, 3 यूनिट फिल करेगा, जबकि टैंक बी जो है 1 घंटा में कितना खाली करेगा, दोनों के एक साथ ओपन किया हुआ, ठीक है, तो 5 यूनिट खाली करेगा। तो इधर आप अगर लोगे ए और बी को अगर एक साथ ओपन करोगे तो ए क्या करेगा, 3 यूनिट फिल करेगा, बी 5 यूनिट खाली करेगा। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, 1 घंटा में दोनों 1 घंटा में दोनों टैप क्या होगा, 2 यूनिट खाली कर रहा है। मतलब ऐसे समझो ना आप, एग्जाम्पल अगर लेता हूं मैं, ए क्या करता है और बी, दोनों को मैं एक साथ ओपन कर रहा हूं। ए क्या कर रहा है, लीटर ले लो, 3 लीटर भर रहा है 1 घंटा में, बी क्या कर रहा है 5 लीटर खाली कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बी 5 लीटर को खाली कर दे रहा है। तो 1 आवर में क्या होगा, ये 3 को भर रहा है, ये 5 खाली कर रहा है, तो 1 आवर में अल्टीमेटली खाली कितना हुआ, 2 लीटर ही खाली हुआ या 2 यूनिट ही खाली हुआ ना। ये इसने 3 भरा 1 घंटा में, इसने 1 घंटा में 5 खाली किया, तो इसका जो 3 भरा हुआ तो वो खाली हो गया, ठीक है, और एक्स्ट्रा 2 लीटर और भी खाली हो गया। तो ये 1 घंटा में 3 लीटर फिल करेगा और ये 1 घंटा में 5 लीटर खाली करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या आ गया, ए प्लस बी का इफिशियंसी होगा माइनस का 2 होगा। माइनस क्या हो रहा है, ये खाली कर रहा है इसलिए कर रहे हैं। अब बोला बताओ कि दोनों को एक साथ ओपन करोगे टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बताओ। टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना, 30 यूनिट, और 1 घंटा में कितना खाली हो रहा है, 2 यूनिट ही खाली हो रहा है ना, तो कितना टाइम लगेगा, टोटल 15 घंटे लगेंगे पूरे के पूरे टैंक को खाली होने में, ठीक है। पूरे के पूरे टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, पूरे के पूरे टैंक को खाली होने में 15 घंटे लगेंगे। एक बार मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक पाइप है ए, एक पाइप है जो किसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है, तो मैंने मान लिया कि वो पाइप ए है, तो ए 10 घंटे में भर रहा। एक और पाइप है बी, बी क्या करता है ना, टैंक को 6 घंटे में खाली कर देता है। बी क्या करता है, 6 घंटे में खाली करता है, तो इधर भी आप नेगेटिव दे ही सकते हो, तो ठीक है। तो 6 ले लिया मैंने, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या हुआ, टैंक का कैपेसिटी हो गया, यानी टोटल टैंक जो है ना 30 लीटर का एक टैंक है बड़ा सा, ठीक है। तो इफिशियंसी आया, टैंक ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट भरेगा,
टैंक बी जो है 1 घंटा में 5 यूनिट खाली करेगा। बोला दोनों को एक साथ अगर चालू कर दिया जाए, ओपन कर दिया है, तो ये 1 घंटा में 3 भर रहा है, ये 5 खाली कर रहा है, तो अल्टीमेटली 1 घंटा में क्या हो रहा है, 2 यूनिट खाली हो रहा है। तो 1 घंटा में अगर 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो बोला बताओ कि पूरा का पूरा जो 30 लीटर हमारा टैंक है, इसको खाली करने में, एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपेसिटी 30 है और इन दोनों का 1 घंटे की एफिशिएंसी 2 आ रहा है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ 15 आया। ठीक है, अब ये देखो, ये माइनस एफिशिएंसी का मतलब खाली कर रहा है, तो इधर हमको माइनस देने का जरूरत नहीं है, हमारा आंसर में माइनस वगैरह नहीं होगा। मैं माइनस इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि माइनस का मतलब हो रहा है कि वो एम्प्टी कर रहा, अब प्लस का मतलब हो गया वो क्या कर रहा, फिल कर रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 taps A and B can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively. There is another pipe C which can empty it in 5 hours. अब यहाँ बोला कि 2 पाइप है, 2 टैप है। टैप ए क्या करता है, टैंक को 3 घंटे में भर देता है। टैप बी क्या करता है, 4 घंटा में। और टैप सी क्या करता है, 5 घंटा में खाली कर दे रहा है। तो तीनों कैल्शियम लोग क्या हो जाएगा, टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा 3 4 5 कैल्शियम लेंगे। 3 4 5 में पता है कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई ऐसा नंबर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दे दे, अगर बोले कि उनका एलसीएम लेना, तो अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा एलसीएम होता है। देखो ना, 3 4 5 कुछ भी करो, 3 6 12 5 60, यही हमारा हो जाएगा एलसीएम होगा। ठीक है, यही हमारा होगा एलसीएम। तो एलसीएम हमारा हो गया 60 हो गया, यानी टैंक का हमारा कैपेसिटी कितना है, टैंक का कैपेसिटी हमारा है, टैंक में 60 लीटर पानी आ सकता है, 60 है। तो एफिशिएंसी निकाल लो, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 60 को 3 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, इसका आएगा 15, इसका आएगा 12, लेकिन ये माइनस का 12 आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये दोनों फिल कर रहा है, इसलिए प्लस है। ओके, कैन एम्प्टीड इन 5 इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। अब बोल रहा है कि अगर तीनों पाइप को मैं एक साथ ओपन कर दूं, पाइप ए जो है 1 घंटा में 20 यूनिट फिल करेगा, पाइप बी 15 यूनिट फिल करेगा, पाइप सी जो 1 घंटा 12 यूनिट खाली करेगा। ए बी सी अगर आप तीनों को एक साथ ओपन कर दो तो क्या होगा, ये 15 भरेगा, ए बी क्या होगा, ए क्या करेगा 20 भरेगा, बी क्या करेगा 15 भरेगा, सी क्या करेगा 12 खाली करेगा, इसलिए माइनस कर दे रहा हूँ। तो 20 + 15 35 माइनस 12 आएगा 23। ठीक है, यानी 1 घंटा में ए बी सी तीनों मिलकर 23 यूनिट ही फिल करेंगे, 23 यूनिट फिल करेंगे। तो पूछा कि बताओ कि तीनों को एक साथ ओपन कर दें तो टैंक कितनी टाइम में फिल होगा। तो टाइम पूछा, टैंक का कैपेसिटी कितना है 60 और तीनों का एफिशिएंसी कितना है 23 से ये कर दो 23, पूरा पूरी तो डिवाइड नहीं होगा, मैं देख रहा हूँ कि 2 दफ़ा जा रहा, तो 23 2 तो 46 बचेगा हमारा कितना 14 बचेगा, तो 14/23 आर, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 40 मिनट एंड 36 मिनट। 2 टैप है ए और बी, ए क्या करता है किसी टैंक को 40 मिनट में फिल कर देता है, जबकि बी उसी टैंक को फिल करने में 36 मिनट लेता है। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों टैप को मैं एक साथ ओपन कर दूं टुगेदर, आफ्टर हाउ मच टाइम टैप ए शुड बी क्लोज सो दैट द होल टैंक फिल इन 25 मिनट 30 सेकेंड। ओके, देखते हैं, यहाँ पे हमारा टैप ए है, इधर हमारा टैप बी है। टैप ए क्या करता है 40 मिनट में फिल करता है, टैप बी 36 मिनट में फिल करता है। कैपेसिटी कितना होगा टैंक का 40 और 36 का एलसीएम ले लो, 40 और 36 का एलसीएम कितना होगा। अब वही बात है, फिर इसका टेबल अगर याद नहीं है तो एक काम करो, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 4 × 10 होगा, 4 × 9 होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है पहले 4, तो 4 को मैं ले लिया, दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 को ले लिया। अब क्या है 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 10 को भी ले लो, नहीं है तो इसमें 9 है इसमें नहीं है तो इसको भी ले लो। 9 4 कितना होता है 36 × 10 360 हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो टेप ए का इफिशियंसी कितना होगा, तो डिवाइड करोगे 360 को 40 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, ये आएगा हमारा 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा, आफ्टर हाउ मच टाइम
बोला बताओ कि कितनी देर बाद टैप ए शुड बी क्लोज, कितनी देर, मतलब दो टैप थे, टैप ए टैप बी। टैप ए क्या करता है 40 मिनट में फिल कर देता है टैंक को, और टैप बी 36 मिनट में फिल कर देता है। दोनों टैप को मैंने एक साथ ओपन कर दिया, ठीक है। तो कितनी देर बाद टैप ए को मैं क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, ताकि पूरा का पूरा टैंक मेरा 25 मिनट 30 सेकेंड में भर जाए, फिल हो जाए। मुझे बताओ तो मैं बंद किसको कर रहा हूं, टैप ए को, ठीक है। अब पूरा का पूरा टैंक फिल होने में कितना टाइम लग रहा है, 25 मिनट 30 सेकेंड का लग रहा है। यानी टैप बी जो है वो 25 मिनट 30 सेकेंड के लिए तो पूरा का पूरा ओपन ही है ना। अरे टैप ए को तो क्लोज कर रहे हैं ना, टैप ए को थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, चलाया, फिर मैंने क्या किया, उसको बंद कर दिया, और पूरा को टैंक को भरने में इतना टाइम लगा। तो टैप बी तो यानी इतना टाइम तक के लिए ओपन था ना। तो हम ये देखते हैं कि टैप बी 1 मिनट में कितना यूनिट फिल करता है, तो 10 यूनिट फिल करता है टैंक। तो हम ये अगर निकाल दूं कि 25 मिनट 30 सेकेंड में कितना यूनिट फिल कर देगा, ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। टैप बी जो है, तो एक काम करो, पहले 25 मिनट 30 सेकेंड, इसको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो, मतलब मिनट को भी अब काम करो, सेकेंड को भी मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 30 मिनट का मतलब हाफ सेकेंड होता है। दोनों को अगर ऐड कर दो, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 50 + 1 51/2 आएगा। ओके, तो टैप बी जो है 1 मिनट में 10 यूनिट फिल करता है। तो टैप बी जो है हमारा, टैप बी जो है 51/2 मिनट में कितना फिल करेगा, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 5 5 जा 25, 255 255, यानी टैप बी जो है वो क्या करेगा, 25 मिनट 30 सेकेंड तक खुला रहा, और 25 मिनट 30 सेकेंड में उसने क्या किया, 255 यूनिट क्या किया, टैप बी ने पूरा का पूरा फिल किया। ओके, टैप बी 25 मिनट 30 सेकेंड तक ओपन रहा, उसने 25 मिनट 30 सेकेंड में सिर्फ 255 यूनिट ही फिल किया है टैंक का, जबकि टैंक का पूरा कैपेसिटी कितना है, 360 यूनिट है। तो मुझे बताओ कि बाकी का जो बच रहा है तो वो किसने फिल किया होगा, ऑब्वियसली वो ए ने फिल किया होगा। तो पहले आप निकाल लो कि रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, टैंक का कैपेसिटी तो 360 यूनिट टोटल है, जिसमें से 255 यूनिट क्या हुआ, बी ने फिल कर दिया, तो बाकी का कितना बचा, 45, यानी 105 यूनिट बचा। अब 105 यूनिट को किसने फिल किया होगा, ऑब्वियसली ए ने फिल किया होगा। तो मुझे अगर यही निकालना है कि इस 105 यूनिट को फिल करने में ए को कितना टाइम लगा है, वही हमारा आंसर है। तो ए को कितना टाइम लगा है 105 यूनिट फिल करने में, तो 105 डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी ऑफ ए कितना 9 है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, 35/3 आया। 35/3 को अगर मैं क्या नाम है कन्वर्ट करता हूँ मैं, ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2/3, ठीक है, इतना मिनट। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग एंटर किया गया ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यही आएगा। बोला गया था कि दो टैप है ए बी, ए 40 मिनट में फिल कर देता है, बी 36 मिनट में फिल कर देता है। अगर दोनों टैप को एक साथ ओपन कर दिया जाए, एक साथ ओपन किया गया और कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया, बताओ कि कितने समय बाद ए को बंद करूं ताकि पूरा का पूरा टैंक इतना टाइम में फिल हो जाए, यानी इतना टाइम तक क्या बी खुला रहा होगा, बी की एफिशिएंसी है 10, तो ये निकाल दो कि इतना टाइम में बी ने कितना भरा, तो इतना भरा, रिमेनिंग जो बचा वो ए फिल करेगा, कितना टाइम में फिल करेगा, वही हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। 2 पाइप्स A and B कैन फिल ए सिस्टम इन 18 and 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। दो पाइप है, पाइप A और पाइप B। पाइप A क्या काम करता है, किसी सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है टैंक, सिस्टम का मतलब ही होता है टैंक, ठीक है। पाइप A क्या करता है, किसी टैंक को 18 मिनट में फिल करता है, और पाइप B उसको 24 मिनट में फिल करता है। दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया, बट 6 मिनट बिफोर दी सिस्टम विल फिल, लेकिन टैंक के फिल होने के 6 मिनट पहले ए को क्लोज कर दिया गया। बताओ कि इन हाउ मच टाइम द सिस्टम विल बी फिल्ड नाउ, बताओ कि कितने टाइम समय बाद एक पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। देखिए ए बी, ए फिल करने में 18 मिनट लेता है, बी 24 मिनट लेता है। टैंक का कैपेसिटी निकाल दो, दोनों कैल्शियम ले को 24 बड़ा है, 24 दूना 48, 24 से 72 होगा,
72 होगा। ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 होगा। बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 3 होगा। ओके, यानी ए 1 मिनट में 4 यूनिट फिल करेगा, बी 1 मिनट में 3 यूनिट फिल करेगा। अब हमसे बोला है कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया, बट 6 मिनट बिफोर द सिस्टम विल फिल दैट पाइप इज क्लोज। अब ये बात को जरा ध्यान से रखो। अगर आपको टाइम एंड वर्क का, ऑब्वियसली इससे पहले आपने टाइम एंड वर्क की क्लास में देख लिया होगा, मैंने टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट नहीं था, एक जस्ट एक क्या टर्म वगैरह कुछ भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में ऐसे दे कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 3 days, ठीक है, और ए बी लेफ्ट द वर्क बिफोर लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो जब भी आफ्टर बोलता था मैं क्या करता था, टोटल वर्क में उतना दिन का काम निकाल कर माइनस कर देता था, जबकि बिफोर में प्लस कर देता था। तो पाइप एंड सिस्टम में डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है? 72 यूनिट है। ओके, पाइप ए क्या करता है, बोथ पाइप से बट 6 मिनट बिफोर द कंप्लीशन, पाइप ए क्या करता है, फिल होने के, टैंक के फिल होने के 6 मिनट पहले चला जाता है। पाइप ए जो है 1 मिनट में कितना फिल करेगा? पाइप ए जो है हमारा, उसका इफिशिएंसी है 4 है, 1 मिनट में 4 यूनिट फिल करेगा, तो 6 मिनट में 24 यूनिट फिल करेगा। तो इस सिंस ये बिफोर बोला है तो टोटल में आप इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, हमसे पूछा कि पूरा का पूरा टैंक को फिल होने में, तो कितना टाइम लगेगा? 96 को आप दोनों का इफिशिएंसी 4 + 3 7 से डिवाइड कर दो, करोगे तो कितना आएगा? 7 × 7 2, 7 × 21 5/7 आंसर होगा। ठीक है, 5 बटे पूरा घूम जा रहा है, 13 सही, 5/7 आंसर बी। ठीक है, सिंस हमको बोला था कि ए पाइप से टैंक के फिल होने के 6 मिनट पहले चला गया, तो मैंने ये देखा कि 6 मिनट में उस कितना फिल करे, 1 मिनट में 4 यूनिट फिल करेगा, तो 6 मिनट में 24 यूनिट फिल करेगा। तो टोटल में क्या करो, ऐड कर दो, क्योंकि बिफोर बोला, बिफोर में क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क या कैपेसिटी में जो भी है टैंक का ऐड करोगे बिफोर बोलेगा तो, और आफ्टर में माइनस करोगे। एकदम टाइम एंड वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 6 आवर एंड पाइप बी कैन कंप्लीटली फिल द सेम टैंक इन 18 आवर। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि टोटल वर्क को हमेशा 1 यूनिट लेते हैं या 100% कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 50% टैंक, 50% का मतलब ये होता है, क्या होता है, हाफ होता है। 1/2 टैंक को भरने में कितना लगेगा? 6 आवर। तो एक पूरा का पूरा एक टैंक को भरने में कितना लगेगा? 12, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या ऐसे कर दो कि 50% टैंक को फिल करने में कितना लगता है? 6 आवर लगते हैं। तो पूरा 100% यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना इधर उधर दोनों तरफ, तो 100% टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटा लगेगा। ठीक है, तो पाइप ए जो है ठीक है, यानी पाइप ए जो है पाइप ए 50% फिल करता है 6 घंटा में, तो 100% मतलब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% हो जाएगा। 100% को कितना देर में फिल करेगा? 12 घंटा में। पाइप ए को 12 घंटा लगते हैं किसी टैंक को फिल करने में, जबकि पाइप बी को कितना टाइम लगता है? 18 घंटे लगते हैं। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? सबसे बड़ा नंबर 18, 72 आएगा। ये टैंक की कैपेसिटी है, 6 आ गया और ये 4 आएगा, दोनों का इफिशियंसी आ गया। ठीक है, बोथ टाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम। अगर दोनों टाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया, इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी, क्या होगा, पाइप ए कैन फिल ए टैंक कितने ऑयल एंड पाइप बी कैन कम्प्लीटली फिल द सेम टैंक इन 18 आवर, कि बोथ पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी कम्प्लीटली फिल। ओहो, मतलब बोला कि बताओ कि दोनों जो अगर दोनों टैप को एक साथ ओपन कर दूं मैं, तो जो खाली टैंक, अगर एक टैंक खाली है तो कितने टाइम बाद वो फिल हो जाएगा? तो टाइम पूछा कितने टाइम में फिल हो जाएगा, तो टैंक का कैपेसिटी कितना है? 72 है, और दोनों को एक साथ ओपन कर रहे हैं, तो इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4, दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 10 हो जाएगा। 10 से आप डिवाइड कर दो, आर में आएगा ना। अब ये देखिए हमारा आंसर जो है ना मिनट में है। ठीक है, ये कि जबकि हमारा ये सब दिया था, ये हमारा आया आवर में, क्योंकि ये सब आवर में था। तो इसको काम करो, अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 7 42, 43, यानी 432 मिनट लगेगा दोनों फिल करने में। 432 ऑप्शन सी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये बोल रहा है कि टू पाइप A and B can fill a cistern in 1 hour and 75 minutes respectively। दो पाइप है A और B, दो पाइप है A और B। A किसी टैंक को भरने में 1 घंटा लेता है, B इसको भरने में 75 मिनट लेता है। ठीक है 75। अब देखो दोनों ना अलग अलग यूनिट में है, तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो दोनों को घंटे में कन्वर्ट कर लो या दोनों को मिनट में कन्वर्ट करें, कि मिनट में ही करो क्योंकि ये आवर में करने पर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है ए किसी टैंक को 60 मिनट में भरता है जबकि बी उसी टैंक को 75 मिनट में भरता है। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट पाइप सी। अब बोला आउटलेट, अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने बताया था इनलेट का मतलब जो भरता है, आउटलेट का मतलब जो खाली करता है। एक आउटलेट पाइप सी भी है। इफ ऑल दी 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप को मैं एक साथ ओपन, मान लो कि वो आउटलेट पाइप सी है, आउटलेट पाइप मान लो सी है, अगर दोनों तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मैं एक साथ ओपन कर दूं, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, द टैंक इज फिल। अब टैंक भर जाएगा कितना देर में, 50 मिनट लगेगा टैंक को भरने में। तो टैंक का कैपेसिटी ले लो, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 75 50। सबसे बड़ा है 75, 75 दूनी 150 होता है, नहीं होगा 150 दूनी 300 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेना, देख लेना। ठीक है एलसीएम लेके 300 ही आएगा। तो 60 को तो पाइप ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 5, बी का कितना आएगा 4, और ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है ए बी सी का एफिशिएंसी, देखिए पाइप सी क्या है, आउटलेट। तो काम करता हूं मैं, पाइप सी को ना मैं माइनस देता हूं, -C लिखता हूं। ठीक है पूछ रहा बताओ कि हाउ मच टाइम विल टेकन बाई सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। पूछ रहा बताओ कि अगर सिर्फ सी को खोला, अगर एक टैंक भरा हुआ सिर्फ सी को ओपन कर दिया है तो पूरा का पूरा टैंक को कितना देर में वो खाली कर देगा। ठीक है देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी माइनस सी का इफिशियंसी कितना है 6। मैंने सी को माइनस क्यों दिया, क्योंकि सी एक आउटलेट है, खाली करेगा। ठीक है इसीलिए, और ये तीनों फिल करा था इसलिए ये प्लस है। तो ए का इफिशियंसी कितना है 5, बी का इफिशियंसी कितना है 4। तो ए प्लस बी के जगह पे अगर आप 5 + 4 पुट कर दीजिए, ये सी है कितना है 6, -6 को उधर ले, 5 + 4 9, 6 को इधर लाओ, सी को उधर ले जाओ सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का इफिशियंसी आ गया 3। यानी सी क्या करेगा, 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर देगा। तो पूछ रहा बताओ कि सी को कितना टाइम लगेगा पूरा का पूरा 300 यूनिट टैंक को खाली करने में। तो 3 से डिवाइड कर दो, यानी 100 मिनट लगेंगे पूरे टैंक सी को अगर वो खाली करेगा तो। ओके क्वेश्चन में बोला था कि ए जो है किसी टैंक को 1 घंटे यानी 60 मिनट में फिल करता है, बी जो है 75 मिनट में फिल करता है, एक आउटलेट पाइप सी भी है, मतलब सी क्या करेगा, खाली करेगा टैंक को। तीनों को एक साथ अगर ओपन कर दूं तो 50 मिनट में टैंक फिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, तीनों का एलसीएम लेकर टोटल कैपेसिटी निकाल दिया टैंक का, तो पता चला टोटल टैंक का कैपेसिटी 300 यूनिट है या 300 लीटर, आप जो भी कंसीडर करो। ठीक है और पाइप ए का इफिशियंसी है 5, पाइप बी का इफिशियंसी है 4, जबकि मुझे पाइप सी यानी जो कि आउटलेट उसका इफिशियंसी चाहिए। ठीक है तो देखो ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी 6, ए और बी का 9 है, तो 9 मैंने पुट किया, सी का एफिशिएंसी आया 3। तो वही पूछा कि सी को कितना, यानी आउटलेट टाइप पे आउटलेट जो टैप उसको कितना टाइम लगेगा पूरा 300 यूनिट खाली करने में। तो 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करेगा, 300 में कितना खाली करेगा, 100 मिनट लगेंगे। ये हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट, 2 पाइप्स आर रनिंग कंटिन्यूअसली टू फिल द टैंक। 2 पाइप है वो कंटिन्यूअसली रन कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं किसी टैंक को फिल करने के लिए, इन 5 आवर एंड 20 आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 पाइप है, एक पाइप जो है 5 घंटे में फिल कर देता है, दूसरा पाइप जो है 20 घंटे में फिल कर देता है। लेकिन क्या है, एक थर्ड पाइप भी है टू एम्प्टी द टैंक, एक तीसरा पाइप है जो टैंक को खाली करता है। एंड ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट। ऑपरेटर ने क्या किया ना, ध्यान नहीं दिया। मतलब एक ऑपरेटर होता है ना कि बड़े बड़े जो सोसाइटी होती है, फ्लैट होता है, तो फ्लैट में क्या होता है, इंडिविजुअल पानी का टैंक तो होता नहीं है। इंडिविजुअल अगर घर है तो ठीक है, इंडिविजुअल पानी का टैंक है।
आपको फिल करना है, आपको मोटर ऑन करिए चलाइए। लेकिन जो एक फ्लैट, जो एक सोसाइटी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि एक फ्लैट में है 5 स्टोरी 6 स्टोरी या 10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो बहुत सारे रूम है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर का काम होता है टैंक को टाइम पर चलाना, ठीक है, ताकि पानी भर जाए, ताकि सब कोई जो उनका डेली यूज़ है उसके लिए पानी को यूज़ कर सके। तो 2 पाइप था, दोनों पाइप फिल करता था। तो ऑपरेटर ने क्या किया, एक पाइप को क्या कर, एक टैंक को 5 घंटे में भरता था, एक 20 घंटे में। ऑपरेटर ने दोनों को ऑन किया। एक तीसरा पाइप भी था जो कि खाली करता था। तो ऑपरेटर ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया और गलती से वो भी ओपन रह गया, ठीक है, गलती से वो भी ओपन था, ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, ड्यू टू विच इट कॉज ए डिले ऑफ 1 आवर इन फिलिंग द टैंक। अब तीसरा पाइप भी ओपन था, जिसको क्या ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया। अब वो क्या करेगा, तीसरा पाइप तो पानी को खाली करेगा ना, उसके कारण क्या हुआ, टैंक जो था ना, जो बहुत पहले फिल हो जाना चाहिए था, वो 1 घंटा डिले हो गया। 1 घंटा डिले इसलिए हो क्योंकि वो खाली किया जा रहा था, ये दोनों भर रहे थे, वो खाली कर रहा था, इसलिए 1 घंटा का डिले हो गया, ठीक है। फाइंड द टाइम विच द थर्ड पाइप वुड एम्प्टी द फुल टैंक। पूछ रहा है बताओ कि अगर पूरा एक टैंक फिल अगर टैंक है, तो वो जो एम्प्टी पाइप है, जो आपका आउटलेट पाइप है, उसको खाली करने में पूरा टैंक को कितना टाइम लेगा। देखते हैं, मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी हमारा आउटलेट है। सी हमारा क्या है, आउटलेट है। तो ए क्या करता है, 5 घंटा में फिल करता है, बी क्या करता है, 20 घंटा में फिल करता है। तो टैंक की कैपेसिटी निकालता हूँ, तो कितना आया, 20 और 5 कैल्शियम 20 ही आएगा। इसका एफिशिएंसी आएगा 4, इसका एफिशिएंसी आएगा 5, ठीक है। शुरुआत में ऑपरेटर को क्या लगा, सिर्फ ए और बी ही ओपन है, तीसरा तो खाली करेगा ना सी, तो उसको नहीं पता था कि सी भी ओपन है। तो उसको लगा कि 2 टैप को मैंने ओपन किया, ये क्या करेगा, 5 घंटा भरेगा, ये 20 घंटा, यानी ये 1 घंटा में 4 यूनिट भरेगा, ये 1 घंटा में 1 यूनिट भरेगा। तो इसने ये क्या किया, ये चालू करके छोड़कर चला गया, ठीक है। तो इसका अब बताओ, अगर सिर्फ ये दोनों पाइप ही सिर्फ ओपन रहते तो टैंक कितनी देर में भर जाता। तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगता, टैंक को अगर सिर्फ ये दोनों ओपन रहते तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगता, टैंक को भरने में कितना टाइम लगता। टैंक का कैपेसिटी कितना है, 20 है, और ये 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, ये 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, दोनों 4 + 1 5 यूनिट भरेगा। तो टाइम इक्वल टू टोटल कैपेसिटी बढ़ रहा, इफिशियंसी, यानी 4 घंटा में हमारा टैंक हमारा भर जाता। लेकिन गलती क्या हुआ उससे कि एक तीसरा पाइप भी ओपन था जो कि खाली कर रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, 1 घंटा का डिले हो गया। मतलब जो टैंक 4 घंटा में हमारा भर जाता, उस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगा। यानी अगर ए प्लस बी और सी तीनों अगर ओपन रहा तो क्या रहा, उसको 5 घंटा टाइम लगा। नॉर्मली क्या होता, दोनों के कारण 4 घंटा में भर जाता, लेकिन तीसरा पाइप ए प्लस बी प्लस सी तीनों ओपन था, इसलिए 5 घंटा लग गया, ठीक है। अब देखो टैंक का कैपेसिटी कितना है, 20 है अभी भी, और ये क्या हो रहा, 5 घंटा में ये लोग भर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा, 4 आएगा ना, 20 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो या ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, देखो आप, ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी है 4 है, जबकि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 + 1, ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना, 4 + 1 5, माइनस सी इक्वल टू 4। सी को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 5 - 4, सी का एफिशिएंसी हमारा 1, यानी सी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करेगा। तो हमसे पूछा है बताओ कि पूरा टैंक को खाली करने में सी को कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाई सी, टैंक की कैपेसिटी है 20 से, इफिशिएंसी ऑफ सी 1 है, यानी सी को टोटल भैया 20 घंटा लगेगा, टोटल 20 घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन ए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर एंड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, टैप बी होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ टैप बी इट टेक्स 2.4 आवर। मतलब टैप ए जो है किसी टैंक को 4 घंटे में भर देता है, जबकि बी की अगर मदद ले, अगर ए और ए प्लस बी दोनों अगर करे तो 2.4 आवर में क्या होता है, टैंक फिल हो जाता है। फाइंड द कैपेसिटी, टैप बी फिल 14 लीटर पर मिनट। पहले काम करता है, टैंक की कैपेसिटी निकालता है। अब ये देखिए 24, 2.4 है, काम करते हैं हम, टू प्लस 4 जो है 2.4 जो है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 24/10 12/5, ठीक है। ये कितना हुआ, 12/5 हुआ। इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब देखो ध्यान देना, ये एलसीएम में, एलसीएम किसका लेंगे हम, एलसीएम लेंगे हम
4,12/5 का। तो जब एलसीएम लोगे ना, फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम लोगे ना, तो ये नीचे वाला का हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 4 और 12 का ही एलसीएम लेना है। हमको 5 से जब भी फ्रैक्शन होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको बोले कि एलसीएम पता करो a/b c/d e/f का, तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दे 1/2, 2/3, 4/5 का ऐसे एलसीएम बोले, तो क्या करते, ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ a b c, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ बीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ हमको 4 और 12/5 के एलसीएम बोला है ना, तो हमको 5 से मतलब नहीं, हमको सिर्फ 4 और 12 का ही एलसीएम लेना। तो 4 और 12 का एलसीएम होगा तो क्या होगा, 12 ही आएगा। 12 नंबर है, बड़ा नंबर है, तो देखो 12 4 से डिविजिबल है, तो हमारा एलसीएम आएगा 12 ही आएगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, 5 से मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा एलसीएम आया 12। अब देखो अगर 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 12 को अगर 12/5 से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 12 इंटू 12/5 है तो 5/12 होगा, 12 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 आएगा। ठीक है, यानी ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट है, ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट है। तो मुझे बताओ कि ए का एफिशिएंसी अगर 3 है और दोनों का एफिशिएंसी अगर 5 है, तो बी का तो 2 होना चाहिए, तभी दोनों मिलके 3 + 2 5 होगा। ठीक है, यानी बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी को फिल करेगा। अब बोला कि बी जो है ना 14 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। बी क्या करता है, टैंक में 1 मिनट में 14 लीटर पानी भरता है। ठीक है, जबकि बी का कैपेसिटी तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि बी जो है पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लेता है। तो बी जो है पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा, पूरा टैंक का कैपेसिटी है 12, जबकि बी का एफिशिएंसी है 2, काटेंगे तो बी जो है पूरा टैंक को भरने में 6 घंटा लगेगा। पूरा टैंक अगर सिर्फ बी को ओपन किया जाए, बी अगर सिर्फ भरेगा तो टैंक 6 घंटा में पूरी भर जाएगा। अब देखते हैं, हमसे पूछा है कि टैंक का कैपेसिटी कितना, तो लिखो आप कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। बी क्या करता है, 1 मिनट में 14 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में 14 लीटर पानी भरता है बी। 1 मिनट में अगर 14 लीटर पानी भरेगा तो 1 घंटा में यानी 60 मिनट में कितना भरेगा, इतना, ये 1 घंटा हो गया। बी जो है 1 मिनट में 14 लीटर पानी भरता है, तो 60 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया, 1 घंटा में इतना पानी भर रहा है। लेकिन बी कितना घंटा में पूरा टैंक को भर रहा है, 6 घंटा में, तो 1 घंटा में इतना भर रहा है, तो 6 घंटा में 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 14 6 के 84 होता है, इंटू 6, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों कितना है, 6 6 24, 4 2 6 8 48 50, यानी टैंक का कैपेसिटी है 5040 लीटर, जो कि है ऑप्शन डी जो है। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे बोला था कि 2 टैप है, टैप ए टैप बी। टैप ए क्या करता है, किसी टैंक को 4 घंटे में भर देता है, जबकि टैप ए क्या करता है, बी की मदद से उस टैंक को भरने में उसको 2.5 आवर लगते हैं। मैंने 2.4 आवर लगते हैं, मैंने 2.4 को क्या किया, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर आया कितना, 12/5। अब ए 4 घंटे में भर रहा है और बी ए प्लस बी 12/5 आवर में भर रहा है। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम सिर्फ ऊपर वाले नंबर का लूंगा, ये नीचे से मुझे मतलब नहीं है, तो एलसीएम मैं लूंगा सिर्फ 4 और 12 का। 4 और 12 का एलसीएम आया 12 आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 आ गया, जो कि ए का एफिशिएंसी है। 12 को मैंने 12/5 से डिवाइड किया, 5 आया, जो कि बी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी है। सिर्फ ए का एफिशिएंसी 3 है, ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 5 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 2 आएगा। मैं ये निकाल लेता हूँ कि बी को पूरा का टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है, तो बी को पूरा टैंक भरने में 6 घंटे लगते हैं। अब बोला कि बी जो है ना 1 मिनट में 14 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में 14 लीटर, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 14 तो 60 मिनट में 14 इंटू 60, 1 मिनट में हुआ। 1 घंटा में इतना पानी फिल कर दिया बी ने, जबकि बी कितना घंटा में पूरा टैंक को भर रहा है, 6 घंटा में, तो 6 घंटा में कितना पानी भरेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आया 5040 लीटर 6 घंटा में पूरी भरेगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Tap A and Tap B can fill a tank in 20 hour and 30 hour respectively.
ए और बी किसी टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। ए किसी टैंक को 20 घंटा में, बी किसी उसी को 30 घंटा में भरता। टैप सी कैन एम्प्टी इट इन 15 आवर। एक सी भी है जो कि क्या करता है 15 घंटा में खाली कर देता है, ठीक है। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन, अब देखो तीनों का कैपेसिटी, टैंक का कैपेसिटी निकाल दो, तो 15, 30, 20, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 30 है, सबसे बड़ा नंबर है 30। तो क्या 30 15 से डिविजिबल है? हाँ। 20 से? हाँ है। 20 से नहीं है, सॉरी। 30 का टेबल पढ़ो, 30 दूनी 60, 60 से ये भी है, तो 60 गया। तो ये कितना हो गया? ए हो गया 3 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 4 हो गया। मतलब टैप ए जो है 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा, बी 1 घंटा में 2 यूनिट भरेगा, सी 1 घंटा में 4 यूनिट खाली करेगा। अब बोला गया अगर सभी जितने भी टैप हैं सबको ओपन कर दे एक साथ, ऑल्टरनेटिवली 1 आवर ईच, और यहाँ पे ऑल्टरनेट वाला आ गया, जैसे टर्मिनो का ऑल्टरनेट वाला था कॉन्सेप्ट, यहाँ भी ऑल्टरनेट वाला आ गया। बोल रहा है कि तीनों को ओपन कर रहा हूँ लेकिन एक साथ नहीं, ऑल्टरनेट करके। यानी पहले घंटे में क्या होगा? पहले ए को ओपन करूंगा, फिर बी को ओपन करूंगा, फिर सी को ओपन करूंगा, फिर ए को ओपन करूंगा, फिर बी को ओपन करूंगा, फिर सी को ओपन करूंगा। तो ऐसे सर्कल चलेगा, ठीक है, एक साइकिल चलेगा। तो यहाँ पे बताओ तो साइकिल कितना का हो रहा है? 3 का हो रहा है, क्योंकि 3 लोग हैं या 3 टैप है ए बी सी। तो पहले ये देखो ए बी सी, एक साइकिल में कितने हैं? एक साइकिल ओपन 1 आवर ईच, मतलब 3 घंटे में, ठीक है। पहले घंटा ए चालू रहेगा, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा सी। तो ये निकाल लो कि 3 घंटा में टोटल कितना पानी फिल होगा। एक साइकिल का मतलब कितना है? 3 आवर। तो 3 घंटा में कितना पानी फिल होगा? पहला घंटा में ये चालू होगा तो 3 यूनिट भर देगा, दूसरा घंटा में क्या करेगा? ये चालू होगा 2 यूनिट भर देगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखो ए बी सी, पहला घंटा में क्या करेगा? ये 3 यूनिट भरेगा, दूसरा घंटा में क्या होगा? ये 2 यूनिट भरेगा। अब तीसरा घंटा में क्या करेगा? ये 4 खाली कर देगा। तो पहला 2 घंटा में ये दोनों कितना ने फिल किया था? 5 फिल किया। ये चौथा में क्या करेगा? तीसरा में क्या करेगा? 4 खाली करेगा। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखो तो 3 घंटा में सिर्फ 1 ही यूनिट फिल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ने तो 5 भरा, ये तीसरे घंटे में 4 यूनिट खाली कर दिया। तो कितना हुआ? 3 घंटा में 1 यूनिट फिल हो रहा। फाइन इन हाउ मेनी आवर? देन द होल टैंक विल फिल इन हाउ मेनी आवर? बताओ कि पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? पूरा टैंक है कितना? 60। हमको भरना कितना? 60 यूनिट भरना, ठीक है। जबकि मेरा 1 यूनिट ही भर रहा है सिर्फ 3 घंटा में, तो हमको 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा? हमको टोटल 60 यूनिट भरना है ना। तो एक काम करो, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो? 60 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 से मल्टीप्लाई करो 3 को, तो 180 घंटे में कितने फिल होंगे? 60 यूनिट भर जाएंगे। तो यही हमारा आंसर होगा 180 आर। 180 आर किधर गया? क्वेश्चन अच्छा है। 3 + 2 5। पचपन अगर लूँ तो 165। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्यों नहीं है पता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में क्या था? मैंने ऐसे ही बताया था कि साइकिल लो और क्या करो, इसके मल्टीप्लाई करके क्या जाओ, इसका नियरेस्ट में जाने की कोशिश करो। मतलब कितना भरना है हमको? 60 यूनिट ही भरना है ना। तो 60 का क्या करो, आप नियरेस्ट जाने की कोशिश करो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 60 का नियरेस्ट जाए या पूरा पूरी 60 आ जाए। तो 60 तो आ जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ये ऑल्टरनेट ओपन हो रहा है। ऑल्टरनेट ओपन क्या हो रहा है? पहले ए, फिर बी, फिर सी, ये दोनों फिल कर रहा, ये खाली कर रहा, ठीक है। तो एक काम अगर मैं करूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, 55 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो देखिएगा आप लोग, तो इसको भी 55 से करना पड़ेगा। तो नहीं यार, बार बार वही हो रहा। तो 3 × 15, 3 × 15 यानी 165 आवर में कितना भरा हमारा?
55 यूनिट ही भरा। 165 आवर में हमारा कितना भरा? अभी तक सिर्फ 55 यूनिट ही फिल हुआ है हमारा, जबकि हमको फिल कितना करना है? पूरा का पूरा 60 यूनिट फिल करना। अब बताओ, अब ये क्या हो, ये मल्टीप्लाई की एक साइकिल तो कंप्लीट हो गया ना एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जैसे हो रहा साइकिल कंप्लीट। अब साइकिल कंप्लीट हो गया तो फिर किसका बारी आएगा? फिर ए का बारी आएगा। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट आवर में कौन भरेगा? ए भरेगा। तो ए कितना भरेगा? 3 भर दिया, ठीक है। तो कितना हुआ? 58 हुआ। फिर नेक्स्ट आवर में कौन भरेगा? बी भरेगा। टोटल 167 आवर हुआ, और ये बी 2 भरेगा, यानी टोटल कितना हो गया हमारा? 60 यूनिट फिल हो गया। 167 आवर में हमारा आंसर होगा 167। देखो क्यों हो रहा है, क्यों? अगर हम मतलब ऐसे तो अगर नॉर्मल मैं जाऊं तो आंसर हमारा 180 आना चाहिए, लेकिन 180 पहली बात तो ऑप्शन में नहीं था, अच्छा नहीं था। अगर ऑप्शन में होता तो इधर क्वेश्चन में आप फंस सकते थे, मैं भी फंस गया था, ठीक है। इधर तो 180 क्यों? यहाँ पे मैं क्या साइकिल चला रहा हूँ ना, तो सी भी आ जा रहा बार बार। तो जब मेरा 167 आवर में ही भर जाए तो मैं 180 आवर में जाऊँ क्यों? मैं सी को खाली करने का मौका ही नहीं दूंगा ना। मैं 55 से मल्टीप्लाई करो, देख रहा 55 यूनिट भर जा रहा है 165 आवर में। अब एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर ए का बारी आएगा, फिर बी का बारी हो, फिर उसके बाद सी का बारी आएगा। तो ए और बी ने क्या किया, दोनों ने 2 घंटे में मिलकर 5 यूनिट भर दिया, तो 160 तो हमारा भरा गया ना। 160 क्या हुआ हमारा, जो भी था हमारा कैपेसिटी 60 यूनिट था हमारा, फिल हो गया 167 आवर में। अब फिर नेक्स्ट आवर में अगर जाओगे आप तो क्या होगा, फिर 4 खाली हो जाएगा, तो 168 आवर में क्या हो जाएगा, फिर आपका 56 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये साइकिल फिर नेक्स्ट आवर में जाओगे, फिर बी का ए का बारी आएगा, ए क्या करेगा 169 आवर में, फिर ए 3 भरेगा, तो फिर 59 होगा। तो ऐसा चलते जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 167 ही होगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 3 पाइप्स ए बी सी आर अटैच टू ए सिस्टम। 3 पाइप ए बी सी क्या हुआ, तीनों अटैच से एक टैंक से। ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर। ए और बी क्या करता है, 20 घंटा में भर देता है। ए एंड बी कैन फिल द सिस्टम इन 20 एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली, मतलब अकेले सॉरी, अरे 3 pipes A and B can fill the tank cistern in 20 hour and 30 hour respectively. A क्या करता है 20 घंटा भरता है, B क्या करता है 30 घंटा भरता है। And the pipe C can empty it in 60 hour. पाइप C क्या कर रहा है, खाली करने के लिए बैठा है 60 घंटा में। तीनों कैल्शियम ले लो, 20 30 60 कैल्शियम 60 जाएगा, 3 2 1 हुआ, ठीक है। पाइप ए एंड सी ओपन फॉर द फर्स्ट आवर। बोल रहा है कि यहाँ भी ऑल्टरनेट वाला चल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि ए और सी को पहले घंटे के लिए ऑन किया जा रहा, फिर उसके बाद क्या हो रहा, बी एंड सी को क्या दूसरे घंटे के लिए, फिर बी एंड सी को ओपन किया जा रहा है दूसरे घंटे के लिए। तो देखो पाइप ए कितना, 1 घंटा में कितना भरेगा 3, ये 1 घंटा में कितना भरेगा, खाली करेगा सी, यानी 3 - 1 हो गया, और ये हो गया बी प्लस सी 2 - 1 हो गया, ठीक है। तो ये भरेगा 2 यूनिट भरा फिल होगा, और ये 1 यूनिट फिल होगा, ये फर्स्ट आवर में, ये सेकेंड आवर में। मतलब ऐसे चल रहा हमारा एक सर्कल, ऐसे चल रहा। पहले ए सी भरेगा पहला घंटा, फिर दूसरा घंटा बी प्लस सी भरेगा, फिर ए सी भरेगा, फिर ए सी भरेगा, फिर बी सी भरेगा, ठीक है। मतलब 2 घंटा में अगर आप देखोगे तो इधर भी वही साइकिल चल रहा है, ए प्लस सी बी प्लस सी, फिर ए प्लस सी बी प्लस सी, फिर ए प्लस सी बी प्लस सी। तो हमारा 1 साइकिल, या हम बोलूँ तो 2 घंटा में कितना फिल हो रहा है, 1 + 2 सॉरी 2 + 1 3 यूनिट फिल हो रहा है, 2 + 1 3 यूनिट फिल हो रहा है हमारा 2 घंटा में। हमको फिल कितना करना, 60 यूनिट करना। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 60 यूनिट मिल जाएगा, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 घंटा में 60 यूनिट हमारा फिल हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 40 आवर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
क्वेश्चन नंबर 13, एक इनलेट पाइप है, किसी खाली टैंक को 120 घंटे में भरता है, जबकि एक आउटलेट पाइप ड्रेन द कंप्लीटली फिल टैंक इन 54 आवर। एक इनलेट है, एक आउटलेट है। इनलेट क्या करता है, 120 घंटे में भर देता है, आउटलेट क्या करता है 54 आवर में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम ले लो, टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा 120 54, एलसीएम क्या होना चाहिए, ले लो एलसीएम। 2 से करोगे 60, 2 से करोगे 27, 3 से करोगे 20, 3 से करोगे 9। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ले लो 2 3 20 9, 3 दूनी 6, 9 दूना 18, 18 6 108, 1080। ठीक है, 1080 हमारा टैंक का क्या हो जाएगा, 1080 हमारा टैंक का कैपेसिटी हो गया। तो इनलेट पाइप का जो कैपेसिटी कितना है 9 है, आउटलेट का कितना है, आउटलेट का होगा 1080 को 54 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20 आएगा। ठीक है, यानी आउटलेट जो पाइप है 1 घंटा में 20 यूनिट खाली करता है, जबकि इनलेट पाइप जो है 1 घंटा में 9 यूनिट भरता है पानी को। बोल रहा है कि अगर 8 इनलेट पाइप है और 3 आउटलेट पाइप है, उनको एक साथ ओपन कर दिया जाए। When the tank is empty, जब टैंक खाली है, in how many hours will the tank get filled? 8 इनलेट है आपका और 3 आउटलेट है। ठीक है, एक इनलेट पाइप 1 घंटा में कितना यूनिट फिल करेगा 9, तो 8 कितना करेगा। सिमिलरली एक आउटलेट पाइप 1 घंटा में कितना खाली करता है 20, तो 3 कितना खाली करेगा, -20 कर लो, 72 माइनस का 60 यानी 12। 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप 1 घंटा में 12 यूनिट फिल करते हैं। तो पूछ रहा है बताओ कि 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप को 1080 इतना यूनिट फिल करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू टोटल टैंक का कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, 12 9 108 होता है। हमारा आंसर आएगा 90 आवर, 90 घंटा, 90 घंटा, ऑप्शन डी। ठीक है, इजी था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 2 pipe S1 and S2 alone can fill an empty tank in 15 hour and 20 hour respectively। 2 पाइप है S1 S2, फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 घंटा में भरता है, ये 20 घंटा में भरता है। पाइप S3 अलोन कैन एम्प्टी दैट कंप्लीटली फिल टैंक इन 40 आवर। अब बोला कि S3 एक और पाइप है जो क्या करता है 40 घंटे में पूरा का पूरा टैंक को खाली कर देता है वो। ठीक है, कैन एम्प्टी दैट कंप्लीटली फिल टैंक इन 40 आवर। अब तीनों कैल्शियम ले लो, टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा 15 20 40। कैल्शियम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 40 है, 40 दूना 80, 120 हो जाएगा। 120 से दोनों डिवाइड है, 15 8 120, 20 6 के 40 3। ठीक है, क्या बोल रहा, बोथ पाइप S1 एंड S2 आर ओपन। बोला कि शुरू में S1 और S2 दोनों को हम ओपन कर रहे हैं, S1 और S2 को आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, S1 S2 को ओपन कर रहे हो, तो S1 क्या करेगा, S1 1 घंटा में क्या करेगा 8 यूनिट फिल करेगा, और S2 1 घंटा में क्या करेगा 6 यूनिट फिल करेगा। तो दोनों 6 + 8 14 यूनिट फिल करेंगे। ठीक है, बोथ पाइप S1 एंड S2 आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर पाइप S3 ऑल्सो ओपन। बोला कि शुरुआत में सिर्फ मैंने S1 और S2 को मैंने ओपन किया। शुरुआत में मैंने क्या किया, S1 और S2 दोनों को ओपन किया, और 2 घंटे के बाद S3 को भी ओपन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइप S1 और S2 है ये 2 घंटे के लिए ओपन था, 2 घंटे के लिए था ना, क्योंकि वो 2 घंटे के बाद तो S3 को भी ला दिया गया ना, ओपन कर दिया गया। तो 1 घंटे में S1 और S2 क्या करते हैं 14 यूनिट फिल करते हैं। तो 2 घंटे में कितना फिल करेंगे, 2 घंटे में कितना फिल करेंगे 28 यूनिट फिल करेंगे, 28 यूनिट फिल करेंगे। ठीक है, 28 यूनिट फिल करेंगे। तो बताओ तो मुझे रिमेनिंग कितना होगा मेरा,
रिमेनिंग कितना बचेगा? टैंक का टोटल कैपेसिटी 120 है, जिसमें से 28 यूनिट फिल हो चुका है, तो रिमेनिंग बचेगा हमारा कितना? 92 यूनिट अभी भी हमारा फिल करना बाकी है। ठीक है, 2 घंटे तक S1 एंड S2 ओपन था, एंड आफ्टर 2 घंटे के बाद S3 भी ओपन हो गई। यानी 2 घंटे के बाद अब कौन ओपन है? S1, S2, S3 तीनों ओपन हो गए अब 2 घंटे के बाद। तो ये देख लो, तो S1, S2, S3 अगर तीनों ओपन है तो S1, S2, S3 का इफिशिएंसी है क्या तीनों का एक साथ? तो ये 8 + 6 - 3, 8 6 14, 3 11, यानी तीनों अगर एक साथ ओपन है तो 1 घंटे में 11 यूनिट फिल करेंगे। पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर S3 ओपनड। बोला कि S3 जब ओपन हुआ, S3 के ओपन होने के बाद जो टैंक था वो कितनी देर में फिल्ड हो गया? तो S1 और S2 ने 2 घंटे में मिलकर तो 28 यूनिट भर दिया था। अब सिर्फ भरना कितना है बाकी कितना है? 92 यूनिट को ही फिल करना है। अब फिल कौन करेगा 92 यूनिट को? S1, S2, S3 तीनों मिलकर करेंगे। तो S1, S2, S3 का क्या इफिशिएंसी कितना आ रहा है? 11 यूनिट आ रहा है। तो 11 से डिवाइड कर दो, 11 8 88, 4/11 R, ठीक है, या 92/11 R, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 15 है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर ड्यू टू ए लीकेज एट द बॉटम, इट इज फिल्ड इन 50 आवर। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर। बोल रहा है कि एक पाइप है, किसी टैंक को 30 घंटे में भर देता। मान लो कि वो पाइप ए है, 30 घंटे में भर दिया ड्यू टू ए लीकेज। अब क्या था? टैंक में क्या था? एक लीक था। लीक से क्या होता? पानी निकल आता है। ठीक है, लीकेज के कारण क्या हुआ? भरने में 50 घंटे लग गए। मतलब एक पाइप है ए अगर सिर्फ भरता तो 30 घंटे भर जाता, लेकिन क्या था? अनफॉर्चुनेटली टैंक में क्या एक लीक था, जिसके कारण जो पाइप 30 घंटे में भरना चाहिए तो जो टैंक वो 50 घंटे में उसको भरने में लगे। तो यानी उसमें किसका रोल था? लीक का रोल था। मान लेते हैं कि वो लीक बी था। ठीक है, बी के होने से क्या होता है? 50 घंटे लगते हैं। टैंक का कैपेसिटी निकालो, 30 50 कैल्शियम लोगे 150 आएगा। ए का कैपेसिटी कितना आएगा? ए का कैपेसिटी आएगा 5 आएगा। ए और बी दोनों का कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब इधर देखो ए माइनस बी का कितना है? इफिशिएंसी 3 है, जबकि ए का इफिशिएंसी 5 है। तो बी का कितना होगा? बी को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा। यानी हमारा बी का इफिशिएंसी जो कि लीकेज है, बी का मतलब क्या है? ये बी हमारा लीकेज है, ये लीकेज है। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। बोला बताओ कि ये जो लीकेज यानी बी जो है पूरा टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय लीकेज बी टू एम्प्टी द टैंक। टैंक का कैपेसिटी 150, लीकेज बी का क्या है? इफिशिएंसी 2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 75 आएगा। यानी 75 आवर में हमारा लीकेज जो है टैंक को खाली कर देगा। ओके, ये हमारा लास्ट ठीक है, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि पाइप ए एंड पाइप बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 6 मिनट। दो पाइप है ए और बी, अगर दोनों एक साथ अगर चालू है, एक साथ अगर रन कर रहे हैं, एक साथ अगर दोनों ओपन है, तो पाइप को क्या करेंगे? टैंक को वो 6 मिनट में भर देंगे। पाइप ए और बी अगर दोनों को एक साथ ओपन करूं तो क्या होगा? 6 मिनट में पूरा का पूरा हमारा टैंक भर जाएगा। 6 मिनट में, 6 मिनट में टैंक भर जाएगा। इफ बी टेक्स 5 मिनट मोर देन ए टू फिल इट। अब बोला है क्वेश्चन में बी जो है ना टैंक को भरने में ए से 5 मिनट ज्यादा लेता है, देन द टाइम इन विच ए एंड बी विल फिल दैट सिस्टम सेपरेटली विल बी रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि पाइप ए और बी दोनों मिलकर अगर भरेंगे तो टैंक 6 मिनट में भर जाएगा, और अगर अकेले अकेले भरेंगे तो बी को ए से 5 मिनट ज्यादा लगता है। तो हमसे पूछा बताओ कि अगर दोनों अकेले भरे तो ए को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन। ऑप्शन में पहले क्या बोला है? बी टेक्स 5 मिनट मोर देन ए टू फिल इट। बी को 5 मिनट ज्यादा लगता है ए से भरने में, और दोनों का अलग। यहाँ पे दिया ए को लगता है 15 मिनट भरने में, बी को लगता है 10 मिनट। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बी को 5 मिनट कम लग रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा आते हैं ये
बी को लगते हैं बी को ए को लगता है 25 मिनट भरने में टैंक को, अब बी को लगता है 20 मिनट। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ बी को तो कम लग रहा है 5 मिनट, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन है, बी को 15 मिनट लग, ए को 15 मिनट लग रहा है, बी को 20 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है बी को, इधर 10-15 इधर ज़्यादा लग रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये देखिए दो ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया ना, ये दो ऑप्शन हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ से कोई एक ऑप्शन उठाओ, ठीक है, ऑप्शन उठा के देखो, ए बोल रहा है 15 मिनट में भरता है, बी जो है 20 मिनट में भरता है, अकेले अकेले भरे तो, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूँ तो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 60 जाएगा, तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, ठीक है। अब बोला कि दोनों अगर एक साथ भरते तो 6 मिनट लगता है, तो अगर मेरा 6 आंसर आ गया, ठीक है, तो टैंक का कैपेसिटी कितना है, 60 है, और इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 7, 3, 4 + 3 7, दोनों एक साथ भरेगा तो इतना टाइम लगना चाहिए, तो 6 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी होगा। फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए को अगर 10 मिनट लगता है, बी को 15 मिनट लगता है, तो दोनों को 6 मिनट लगेगा ऑप्शन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैपेसिटी कितना होगा, 30 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो टाइम टेकन बाई ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा, टैंक का कैपेसिटी है 30 है, ये 1 मिनट या 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, 1 मिनट में 2 यूनिट, दोनों 1 मिनट में मिलकर 3 + 2 5 भरेगा, तो 5 6 के 30, हमारा 6 मिनट आ रहा। तो हमको क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है 6 मिनट, तो ऑप्शन हमारा होगा डी। ओके, हालांकि आपको डी चेक करने का भी जरूरत नहीं, एग्जाम के अगर एग्जाम हॉल में हो तो अगर ऑप्शन एलिमिनेट 3 हो ही चुका है, तो चौथा वाला तो कंफर्म हमारा आंसर होगा ही, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, each inlet pipe can fill an empty cistern in 84 hours while each outlet pipe can empty the same cistern होगा, ये सिस्टर्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सिस्टर्न from a filled condition in 105 hours. When the cistern is empty, 9 inlet pipe, 10 outlet pipes are simultaneously opened. After how many hours will the cistern be completely filled? एक सेम क्वेश्चन इस तरह का मैंने कुछ देर पहले ही कराया था आपको, फिर भी देख लीजिए। एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट है। इनलेट क्या करता है, 84 आवर में फिल करता है, आउटलेट क्या करता है, 105 आवर में क्या करता है, खाली करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लोगे, टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा 105 और 84, 105 और 84 का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 3 से करते हैं, 3 5 15, 3 चौके 12। अब कुछ से नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 × 5 × 4, 7 3 21 होगा, 5 चौके होगा 20, 21 दूनी 42, यानी 420 हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना है हमारा, 420, ये कैपेसिटी है। अब इनलेट पाइप का क्या होगा, हमारा इफिशियंसी 420 को 84 से डिवाइड करो, दूना 5 आएगा, डिवाइड करोगे 420 को आप 84 से डिवाइड करोगे तो 42 एकम 42, 42 दूना 84, 2 5 10 होता है, ठीक है, ये 5 आ गया। और इसको करोगे तो कितना आएगा, 4 दफ़ा होगा, ठीक है। यानी हमारा एक इनलेट पाइप जो है 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा, एक आउटलेट पाइप 1 घंटा में 4 यूनिट खाली करेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 इनलेट पाइप है और 10 आउटलेट पाइप है, लिख लो 9 इनलेट है, 10 आउटलेट है। एक इनलेट का इफिशियंसी कितना, 5 है, तो 9 का, एक आउटलेट का इफिशियंसी कितना, माइनस का 4 है, तो 9 5 45, और यहाँ पे आएगा 10 40 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 आएगा, ठीक है, 5 यूनिट। 10 इनलेट पाइप और 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप का इफिशियंसी होगा 5 यूनिट। तो वह हमसे यही पूछ रहा है कि बताओ कि अगर टैंक खाली है और 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप को एक साथ ओपन कर दूँ तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम का फार्मूला क्या होता है, टोटल कैपेसिटी कितना है, 420 है, डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका लेंगे, 9 इनलेट और 10 आउटलेट पाइप का इफिशियंसी आया 5, 5 ले लो, 5 से काटोगे 5 8 40, 5 चौके 20, यानी 84 आवर लगेंगे, हमारे आंसर हो जाएगा 84, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है वैरायटी से, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट में आता है, तो इससे ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते तो वो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर इतना ही क्वेश्चन आता है।
पाइप एंड सिस्टम का, इससे ज़्यादा आपको नहीं आता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अपना फीडबैक बाद में हमको दे देना क्लास वगैरह में, ठीक है, ऑफलाइन में, कि सेशन ऑनलाइन कैसा लगा आपको। ठीक है, तो इतना ही था पाइप एंड सिस्टम में। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।